आपने कभी सोचा है कि आपके इतना ट्राई करने के बाद भी आपका वज़न कम क्यों नहीं हो रहा है? आपने तरह-तरह की डाइट की, एक्सरसाइज़ की और वज़न तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या ये सवाल आपको परेशान कर रहा है कि मैं सब कुछ करने के बाद ऐसा वज़न कम क्यों नहीं हो रहा है? तो मैं आपको बताऊँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है कि आपकी मेहनत करने के बाद भी आपका वज़न कम नहीं हो रहा है? तो मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो के अंत तक मैं आपको ये कारण भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर उससे पहले मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ। कहानी है एक बाज की। बाज जो होता है उसकी लाइफ जो होती है तकरीबन 70 ईयर्स के आसपास होती है। जब वो 40 साल का हो जाता है तब उसके शरीर में बहुत सारे चेंज होने लगते हैं। वो जिस चोंच से अपना शिकार करता है वो चोंच आगे से टेढ़ी होने लगती है। टेढ़ी होने की वजह से वो शिकार बराबर खा नहीं पाता है और उसके जो पंजे होते हैं, जो नखून होते हैं, जिससे वो अपने शिकार को पकड़ लेता है, एकदम मजबूत पकड़ लेता है, वो पंजे उसके ढीले पड़ने लगते हैं। उसके नखून जो है वो साथ नहीं देते, इसकी वजह से वो अपने शिकार को पकड़ नहीं पाता। उसके बाद उसके जो पंख होते हैं, पंख धीरे धीरे भारी होने लगते हैं। वो पंख भारी होने की वजह से वो उड़ नहीं पाता। पंख उसके शरीर से चिपके हुए रहते हैं, वो खुलने में तकलीफ करते हैं, तो वो उड़ने में तकलीफ करने लगता है। तो जो पंजे से वो शिकार पकड़ता है वो उसका साथ नहीं देता। जिस पंखों से वो उड़ता है वो पंख उसके साथ नहीं देते और जो चोंच जिससे वो भोजन खाता है वो उसका साथ नहीं देता। तो 40 की उम्र के पास पहुंचते पहुंचते बाज का ये हाल हो जाता है। वो एकदम निराश होने लगता है। अब उसके पास 3 ही रास्ते बचते हैं। क्या वो क्या करे? या तो वो शरीर उसका बीमार हो चुका है, वो कुछ काम नहीं कर पाता, वो अपने भोजन की तलाश करके उसको पकड़ के खा नहीं सकता। तो उसके पास पहली चॉइस तो है कि वो अपने शरीर का त्याग कर दे, छोड़ दे। जैसा अभी जीवन बचा है वो अपना जीवन जिए और जब तक है तब तक वो जिए। दूसरा ऑप्शन होता है गिद्ध की तरह। जो गिद्ध जो है वो मरे हुए मांस को खाता है। तो फिर बाज को ऐसा है कि जो भी भोजन उसके लिए छोड़ा गया है या जो भी पड़ा है वो मरे हुए मांस को खाए। पर बाज की ये प्रवृत्ति नहीं होती कि वो मरे हुए मांस को खाए। वो अपने शिकार को खुद पकड़ता है, उसके बाद खाता है। तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन गिद्ध का हो गया। अब जो तीसरा ऑप्शन है वो बहुत ही खतरनाक होता है और बहुत ही चैलेंज भरा होता है। वो तीसरा जो चैलेंज होता है कि वो अपने शरीर में इतना चेंज कर दे कि वो फिर से एक नई ताकत पा सके, अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज कर सके। और वो बहुत ही पेनफुल होता है, दर्द भरा होता है। पर बाज वो तीसरा रास्ता चुनता है। वो रास्ता चुनता है जो जो दर्द भरा, कठिनाई भरा है। वो अपने इलाके में जो सबसे ऊपर पहाड़ होता है उस पहाड़ के ऊपर जाके अपना घोंसला बना देता है। उस घोंसले बनाने के बाद में सबसे पहले जो अपनी चोंच है उसको वो पत्थर के ऊपर मारता है, जोर जोर से मारता है। अपनी चोंच को, अपने ही शरीर को किसी पत्थर से फोड़ना एक बहुत बड़ा दर्द भरा काम है। तो वो उस प्रोसेस से गुजरता है। वो चोंच को मारता रहता है, मारता पूरा खून खून हो जाता है, फिर भी वो अपनी चोंच को मार मार के तोड़ देता है। वो अपने चोंच को पूरा तोड़ने के बाद में वो इंतजार करता है कि नई चोंच उगे। प्रकृति जो है वो हमें सब कुछ देती है। प्रकृति उस बाज को जिसकी चोंच पूरी टूट गई है उसको एक नई चोंच देती है। और वो नई नुकीली चोंच बाज की जब आ जाती है तो उसके बाद वो क्या करता है, उसके जो नखून हैं जो वो ढीले पड़ गए हैं, तो नखूनों को रगड़ता है, रगड़ के उसको भी तोड़ देता है। तो वो भी एक बहुत दर्द भरा प्रोसेस है, उसमें बहुत सारा खून निकलता है। और वो उस प्रोसेस के बाद में उसके नखून सारे चले जाते हैं और वो फिर इंतज़ार करता है नए नखून उगने का, अपने पंजों के वापस मजबूत होने का। जब एक बार उसके पंजे वापस मजबूत हो जाते हैं उसके बाद वो अपनी उसी मजबूत नई चोंच से अपने पंख को तोड़ के अलग करता है। सोचिए, अपना एक बाल टूट जाए तो कितना पेन होता है। वो बाज अपने शरीर के सारे पंखों को निचोड़ के तोड़ देता है।
उससे वो खून ही खून होता है और बहुत ही दर्द भरा प्रोसेस होता है। जब वो सारे अपने पंखों को तोड़ देता है, उसके बाद वो इंतज़ार करता है नए पंख उगने का, और तकरीबन 6 महीने के आसपास उसके नए पंख उगाते हैं। 6 महीने बाद में वो एकदम तैयार हो जाता है अपनी नई उड़ान भरने के साथ, अपनी नई चोंच के साथ, अपने नए पंजों के साथ और अपने नए पंखों के साथ वो फिर से उसी आसमान में उड़ता है और वो फिर से वही अपना शिकार करता है। दूर से तेज गति से आके अपने शिकार को पकड़ के और ले जाके उसका शिकार करके उसको खाता है। तो बाज के लिए बहुत आसान था पहले वाले 2 रास्ते चुनने के लिए, पर उसको पता है कि वो रास्ते उसके लिए नहीं बने हैं, वो किसी और चीज़ के लिए बना है। उसके अंदर जो पुरानी शक्ति थे वो वापस आ जाती है और वो अपने नेक्स्ट जो 30 साल होते हैं वो उसी एनर्जी के साथ, उसी ताकत के साथ फिर से जीता है। ये बाज हमें ये सिखाता है, ये प्रकृति हमें सिखाती है कि हम अपने अंदर चेंज कर सकते हैं। हमारी भी एक एज के बाद में या हमारे फास्ट फूड खाने की वजह से हमारा शरीर के अंदर फैट बढ़ जाता है, हमारे अंदर मोटापा आ जाता है। पर हम कई बार ट्राई करते हैं, हम ट्राई ऐसे करते हैं कि ठीक है, थोड़े दिन हमने भोजन नहीं किया, कई दिन हमने अलग तरह का फूड खाया, कई दिन हमने फास्ट फूड बंद कर दिया, इसी तरह से हम अपने शरीर में चेंज करते हैं। पर बर्थडे आ जाता है, शादी आ जाती है, या फिर कोई दोस्त फोर्स से बोलता है या घर वाले बोलते हैं कि अभी चलेगा, और हमारा मन भी कमज़ोर हो जाता है किसी चीज़ को देख के, क्योंकि आसपास जो माहौल है, जो टीवी में ऐड आती है, रेडियो में ऐड आती है, उससे हमारा मन जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। और आजकल तो हमारे पास मोबाइल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, गूगल है, ये सब हमें डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं और हमारा मन करता है कुछ खाने का। तो वेट लॉस प्रोग्राम, हमें सबको पता है कि अच्छा भोजन करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, पर हम नहीं कर पाते क्योंकि एक तो हमारे आजू बाजू का माहौल ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए प्रेरित करे, और अगर आप अपने आप को प्रेरित करते हो तो आप अंदर से, अपने अंदर से उस ड्रीम को जगा नहीं पाते जो आपके वजन कम करने के प्रोसेस को कंटिन्यू करवा सके। जिम ज्वाइन करते हैं, छोड़ देते हैं, डाइटिंग करते हैं, छोड़ देते हैं, और अपने अंदर जो इच्छा है वो एक अधूरी रह जाती है, क्योंकि हम उस लेवल पे, जिस लेवल पे बाज की मैंने आपको कहानी बताई, उस लेवल पे हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। कोई भी लाइफ में बदलाव करना है तो वो दर्द भरा होता है, चैलेंज भरा होता है। हम कुछ भी अपने अंदर बदलाव चाहते हैं तो बदलाव के लिए हमें ये तैयार रहना पड़ता है कि कुछ तो दर्द होगा, क्योंकि जैसा बोलते हैं नो पेन नो गेन। तो आपको वजन कम करने के लिए वो पेन तो लेना ही पड़ेगा। जब आप किसी शादी में जाते हैं, बर्थडे पे जाते हैं, तो ये आपके पास चॉइस है कि आप कौन सा भोजन करें। आपके सामने सब पड़ा हुआ है, प्लेट आपके सामने है। पहले के ज़माने में आपको नीचे बिठा के थाली में सब परोसा जाता था, तब हम बोल सकते हैं कि आपको परोसा गया है, पर अब तो प्लेट आपके हाथ में है, भोजन आपके सामने है, थाली में आपको क्या लेना है ये आपको डिसाइड करना है। आप बाज की तरह या तो दर्द भरा प्रोसेस को चुन सकते हैं, या फिर आप सीधा सा चुन सकते हैं कि यार मेरे से तो नहीं होगा, मैंने किया था और मेरी तो कमज़ोरी है, मिठाई देख के मेरे से रहा नहीं जाता, फास्ट फूड देख के मेरे से रहा नहीं जाता, तो मेरा तो वज़न कम नहीं होगा। या तो आप उस परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लो कि नहीं मेरे से तो नहीं होगा, या फिर वो रास्ता चुनो जो बाज ने चुना था। जो आपकी प्रवृत्ति है, भगवान ने आपको पहले से ऐसा नहीं बनाया, ये आपने अपने अंदर जो आजू बाजू में फूड मिल रहा है, आपने इन फूडों को एक्सेप्ट करके और अपने आप के शरीर को बेढंगा बनाया है। अगर आप अपने शरीर को वैसा ही बनाना चाहते हैं जैसा आप चाहते हैं, तो आपको दर्द लेने से घबराना नहीं चाहिए। आपको वो दर्द जो वज़न कम करने के लिए सहना पड़ेगा, वो बाज की तरह आप परिस्थिति को एक्सेप्ट करो और अपने वज़न को कम करने के लिए जो भी उसके लिए ज़रूरी हो वो आप उसको, परिस्थिति को अपनाने के लिए तैयार हो जाओ, और पेन को सहन करके आप उस परिस्थिति में आ सकते हैं जो आपका ड्रीम है,
जो आप अपना वजन चाहते हैं, जैसा आप अपने शरीर को देखना चाहते हैं, वैसा करने के लिए आप दर्द को सहन करने के लिए अपने आप को मनाएं। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। प्रकृति हमें ये सिखाती है। बाज की स्टोरी जो मैंने बताई, ये हमें वही बताती है कि जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम जीना चाहते हैं, जिस स्वरूप में जीना चाहते हैं, वैसे स्वरूप में हम जी सकते हैं। हम अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। इस तरह की स्टोरी जो है वो हमें मोटिवेट करती है। तो आशा है आपको ये स्टोरी, ये मैसेज आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें, इसको अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को जो वज़न कम करना चाहते हैं उनके साथ शेयर करें। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और हमें मोटिवेट ज़रूर करें। नमस्ते।